बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इश्काल दूर करना चाह रहा था। मगरिब की नमाज की 3 रकातें हैं और ज़ाहिर है 2 क़ायदे यानी 2 अत्तहियात हैं। क़ायदा ऊला 2 रकात के बाद और तीसरी रकात में क़ायदा अखीरा। लेकिन जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए कि 3 रकात की नमाज में 5 क़ायदे आ जाएं, तो चूँकि ये उमूमी सूरत हाल तो होती नहीं है और कभी कभार ये सूरत हाल पेश आती है, तो उस वक्त नमाजी परेशान हो जाता है कि मेरी नमाज हो गई है या नहीं। अब ये सूरत हाल 3 रकात और 5 क़ायदे कैसे पैदा होती है वो समाअत फरमाएं। उससे पहले ये बात समाअत फरमा लें कि 3 रकात वाली नमाज या 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद बैठना, इसको क़ायदा-ए ऊला कहते हैं, और आखिरी रकात में बैठना इसको क़ायदा-ए अखीरा कहा जाता है। मैं आप लोगों की सहूलत के लिए अत्तहियात का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। अब वो सूरत हाल क्या है वो समाअत फरमा लें। मगरिब की नमाज जब इमाम पढ़ा रहा हो और इमाम दूसरी रकात के सजदे में हो और एक नमाजी दूसरी रकात के सजदे में शामिल हुआ, इमाम 2 रकात के बाद अत्तहियात पढ़ने बैठ गया। अब दूसरी रकात के सजदे में शामिल होने वाले मुक्तदी के लिए ये पहला अत्तहियात होगा गिनती के हिसाब से। इमाम अब तीसरी रकात मुकम्मल करके अपने दूसरे अत्तहियात में बैठ गया और नमाज मुकम्मल करके उसने सलाम फेर दिया, तो मुक्तदी के लिए ये दूसरा अत्तहियात हो गया गिनती के हिसाब से। मुक्तदी ने अपनी बाकी 2 रकातें पढ़नी है, इसलिए वो खड़ा हो जाएगा, सना, सूरह फातिहा और सूरत पढ़कर अपनी दूसरी रकात मुकम्मल करेगा और दूसरी रकात के बाद अत्तहियात में बैठ जाएगा। ये गिनती के एतबार से इस नमाजी का तीसरा अत्तहियात हुआ। 2 रकात के बाद नमाजी तीसरी रकात के लिए खड़ा होगा, सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेगा, इसलिए कि छूटी हुई दूसरी रकात है इसकी। सिर्फ सूरह फातिहा वाली तीसरी रकात ये इमाम के साथ पढ़ चुका है, अगरचे तरतीब में थोड़ा फ़र्क आ गया है। अब तीसरी रकात मुकम्मल करने के बाद ये आखिरी अत्तहियात में नमाजी बैठ जाएगा और ये गिनती के एतबार से इसका चौथा अत्तहियात है। अब अगर इस नमाजी से अपनी नमाज में कोई गलती हो चुकी, क्या यानी फ़र्ज़ में ताख़ीर हो गई या वाजिब छूट गया है, तो सजदा सहव आ चुका है इस पर, तो चौथा अत्तहियात अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ने के बाद दाएं तरफ सलाम फेरेगा, 2 सजदे करेगा और फिर से अत्तहियात शुरू से पढ़ेगा और ये गिनती के एतबार से इसका 5वां अत्तहियात है और आखिर तक इसको मुकम्मल करेगा। दरूद शरीफ दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेर देगा। अब देखें, 3 रकात और 5 अत्तहियात वाली नमाज मुकम्मल हो गई और ये नमाज बिल्कुल सही है, मगरिब की नमाज अदा हो गई। इसमें किसी किस्म का शक व शुबा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए वाज़े कर दिया कि चूँकि रकातें हैं सिर्फ 3 और अत्तहियात आ गए 5, तो दिल में हमेशा ये वसवसा रहता है कि शायद ये नमाज हुई नहीं, या अगर नमाज हुई है तो मकरूह हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये नमाज बिल्कुल सही तरीके से अदा हो गई, अगरचे इसमें रकात 3 हैं और 5 अत्तहियात हैं। अल्लाह पाक हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन।